बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का किसान साथियों का इस चैनल पर। और आगामी समय में उत्तर भारत और उत्तर भारत के मैदानी राज्यों पर काफ़ी व्यापक वर्षा होने के आसार नज़र आ रहे हैं। जहाँ दोस्तों आपको अलर्ट कर दूं, आपको सेव कर दूं कि आगामी समय में काफ़ी व्यापक वर्षा देश के कई राज्यों पर होने के आसार है। और उसके साथ बारिश नहीं बल्कि आंधी तूफान ओलावृष्टि के संकेत भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस महीने का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के मैदानी राज्यों की ओर आएगा, जिससे कि बारिश को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली परिस्थितियाँ बनती हुई नजर आएगी। चूँकि हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर एरिया डेवलपमेंट होता है और लो प्रेशर आगे चलकर प्रभावी होता है, इसी तरह से उत्तर भारत पर भी लो प्रेशर यानी कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, WD जिसे हम कहते हैं। और ये WD काफ़ी व्यापक वर्षा देने वाला है आगामी समय में उत्तर भारत के राज्यों पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगामी 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की मैं बात करूंगा। तो 10 दिनों में किस तरह से मौसम में बदलाव होता है, कहां पर बारिश होती है और कहां पर शुष्क मौसम रहता है, कहां पर आंधी तूफान की संभावनाएं, ओलावृष्टि की संभावनाएं नज़र आ रही है। तो 10 अक्टूबर से शुरुआत करते हैं। 10 अक्टूबर को परिस्थितियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर भारत पर पहला यानी कि हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो कमज़ोर है, ये तो गुजर जाएगा। इसके बाद वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो चलिए इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते हैं। इसका प्रभाव कुछ सीमित क्षेत्रों पर हो सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लेह लद्दाख पर ये बर्फबारी देगा, बारिश देगा कुछ इलाकों में, जिससे कि मैदानी राज्यों पर ठंड के बढ़ने के आसार है। इसके अलावा पंजाब के उत्तरी भागों पर कुछ बिजली की चमक देखने को मिल सकती है आपको। इसके अलावा बारिश की कोई ज़्यादा संभावना है तो पंजाब के भागों पर नहीं है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी बारिश में कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश इलाकों पर बारिश होगी। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी केरल, कर्नाटक और आसपास के भागों पर व्यापक बारिश होने के आसार है। तमिलनाडु का क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। और आपको बता दूं कि लगातार अक्टूबर के महीने में पोस्ट मानसून सीज़न की बारिश जो है वो दक्षिण भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है और दक्षिण भारत में काफ़ी व्यापक बारिश का प्रभाव देखने को मिलता है कई इलाकों पर। तो उस तरह की परिस्थितियाँ नज़र आ रही है। इसके अलावा मुंबई के दक्षिण में और गोवा के तटीय क्षेत्र यानी कि समुद्र से लगे हुए भागों पर कुछ समय के लिए बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। 11 अक्टूबर की स्थिति की बात करें। 11 अक्टूबर को पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिण भारत में बारिश होगी। साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी राज्यों पर बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। और आपको बता दूं कि उत्तर भारत में बारिश के आसार है कहाँ पर है, लगभग आप देख सकते हैं कि लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर, हिमाचल, उत्तराखंड के कुछ भागों पर तो यहाँ पर बारिश हो सकती है। बाकी तो अगर हम देखें तो यहाँ पर यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर फिलहाल कोई ज़्यादा बारिश की संभावनाएँ नज़र नहीं आ रही है। आगे बात करते हैं 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को परिस्थितियाँ ज़्यादा नहीं बदल रही है। परिस्थितियाँ बदल कहाँ रही है आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं कई इलाकों पर। पूर्वी भारत में बिहार के कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा तटीय क्षेत्र यानी कि उड़ीसा से लेकर आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु के भागों तक यहाँ पर बारिश होने के आसार कुछ इलाकों में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भारत में अधिकांश भागों पर बारिश होगी। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के भागों पर काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। और एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। हालांकि ये लो प्रेशर जल्दी इस दिशा में निकल जाएगा आगे, तो इसके प्रभावशाली होने की कोई ज़्यादा उम्मीदें नज़र नहीं आ रही है। आगे बात करते हैं आगे किस तरह का सीन हो सकता है बारिश को लेकर 13 अक्टूबर को। तो आप देख सकते हैं कि 13 अक्टूबर को परिस्थितियाँ तो नहीं बदल रही है उत्तर भारत के राज्यों पर। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ पूर्ण रूप से नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी प्रभावशाली है, तो ये इस तरह से यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है आगामी समय में, और आपको मैं बता ही दूँगा। इसके अलावा बारिश की उम्मीदें कहाँ पर इसकी बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में बारिश हो सकती है। कई इलाकों में काफ़ी व्यापक बारिश का प्रभाव रहेगा पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वी भारत में भी कई इलाकों में बारिश होगी, हालांकि ज़्यादा प्रभावशाली बारिश नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग रेंज एरियाज़ में बारिश होने के आसार है तटीय क्षेत्रों पर। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और गोवा के इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है समुद्र से लगे हुए भागों पर। और कुछ इलाकों में कुछ पल के लिए हम देखें तो अति भारी बारिश का प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि इसके लिए परिस्थितियाँ बहुत कम जगह बनती हुई नज़र आएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं 14 अक्टूबर की। तो 14 अक्टूबर को आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर भारत पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव शुरू होता हुआ नज़र आ जाएगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से पंजाब के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ बाकी पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश हो सकती है। बाकी देश के भागों पर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि हाई प्रेशर यानी कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के भागों पर। तो इसका प्रभाव एक बड़े क्षेत्र पर नज़र आ रहा है इस समय। इसके अलावा बारिश की कोई ज़्यादा संभावना फिलहाल अगर हम देखें तो उड़ीसा तक नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में बारिश में कमी आने के आसार नज़र आ रहे हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों पर अच्छी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं हल्की से मध्यम बारिश के साथ।
आगे बात करते हैं 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर को आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत पर परिस्थितियाँ चेंज होती हुई नज़र आ रही है। उत्तर भारत में बारिश वाले बादल बन चुके हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पूरी तरह से प्रभाव नज़र आ रहा है। हमें उम्मीदें हैं कि पंजाब हरियाणा के कुछ भागों पर, जबकि दिल्ली के भी उत्तर पश्चिमी भागों पर बारिश होने के आसार है। उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। इसके अलावा बारिश का जो प्रभाव है वो आप देख सकते हैं कि लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर, हिमाचल के अधिकांश इलाकों पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बर्फबारी के साथ बारिश होने से देश के मैदानी राज्यों पर ठंड का एहसास बढ़ता हुआ नजर आएगा। उम्मीदें हैं कि मैदानी राज्यों पर अधिकांश इलाकों पर ठंड में वृद्धि होगी। इसके अलावा बारिश को लेकर परिस्थितियाँ बनती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में बारिश में कमी रहेगी और दक्षिण पूर्वी भारत में भी अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज़ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके आगे बात करते हैं 16 अक्टूबर की। 16 अक्टूबर को आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश वाले बादल काफ़ी ज़बरदस्त निर्माणित हो रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे 16 अक्टूबर को। इसके अलावा बीकानेर और चूरू पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहेगा। श्रीगंगानगर में ओलावृष्टि के साथ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर भी बादलों के निर्माण की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बारिश का प्रभाव कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अधिकांश इलाकों पर मौसम में बदलाव हो जाएगा। बारिश को लेकर काफ़ी ज़्यादा परिस्थितियाँ नज़र आती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा बारिश का प्रभाव जो है वो फिलहाल देश के बाकी राज्यों पर तो नहीं देगा, लेकिन नमी की मात्राएँ पश्चिम मध्य प्रदेश तक बढ़ जाएगी। तो कुछ इलाकों पर सीमित क्षेत्रों में बादलों के निर्माण की संभावनाएं आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मुंबई, महाराष्ट्र का क्षेत्र, इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय क्षेत्रों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही है। 17 अक्टूबर की स्थिति की बात करें, 17 अक्टूबर को पूर्ण रूप से लो प्रेशर यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव जो है वो पंजाब पर रहेगा। पंजाब के अधिकांश भागों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि और आंधी तूफान चलने की संभावना नज़र आ रही है। आसमान में घने काले बादल, तो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा और साथ साथ दिल्ली पर बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर काफ़ी व्यापक बारिश होने के आसार ओलावृष्टि के साथ दिखाई देंगे और साथ साथ बारिश का जो प्रभाव है, तेज़ आंधी तूफान का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा इन क्षेत्रों पर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान से लगे हुए पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश वाले बादल निर्माणित होंगे। इसके अलावा ओलावृष्टि, आंधी तूफान की संभावनाएँ नज़र आ रही है और ये बादल दोपहर में डेवलपमेंट होंगे। इस समय तापमान में वृद्धि के बीच में अगर बादल बनते हैं तो कहीं ना कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावनाएं जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा बाकी तो देश के राज्यों में बदलाव नहीं होगा। नमी की मात्रा देश के अधिकांश भागों में बढ़ जाएगी और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर सक्रिय होंगे। इसके अलावा दक्षिण भारत के कई इलाकों पर काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना इस बीच नजर आ रही है। 18 अक्टूबर की स्थिति की बात करें, 18 अक्टूबर को आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से देश के मैदानी राज्यों पर बारिश को लेकर जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही हैं। उम्मीदें और संभावना है कि पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर और राजस्थान के उत्तरी भागों पर काफ़ी व्यापक वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की प्रबल रूप से संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा सकती है। इसके अलावा दिल्ली पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा इस सिस्टम का और इस सिस्टम का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब हरियाणा पर रहेगा, जहाँ पर अचानक बारिश, ओलावृष्टि और हम कह सकते हैं कि मावठे जैसी बारिश आपको देखने को मिलेगी। और इसके प्रभाव से अगर मैं आपको कहूँ तो अगर आपके खेत में फसलें खड़ी है और अभी तक आपने कटाई का कार्य या निकासी का कार्य खेत से नहीं किया है तो अवश्य करें, पूर्ण रूप से करें, क्योंकि अब बारिश वाले बादल जो है वो आपके ऊपर मंडराते हुए नजर आएंगे आपको। तो इस समय सावधानी की आवश्यकता रहेगी। तो जल्द से जल्द खेतों से अपनी फसलों को निकालें, अपने फसलों को सुरक्षित स्थानों पर सेव करें। तो चलिए आगे बात करते हैं बारिश की संभावनाओं की। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी बारिश का प्रभाव रहेगा, पश्चिमी भागों पर काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में। इसके अलावा उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर यानी कि बारिश का प्रभाव यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। गुजरात के पूर्वी भागों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा बारिश का प्रभाव देश के अधिकांश भागों पर देखा जाएगा। हालांकि कुछ इलाकों में इंटेंसिटी कम रहेगी तो कुछ इलाकों में तेज़ बारिश भी होगी। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसमें प्रमुख तौर पर केरल, कर्नाटक में काफ़ी व्यापक वर्षा और तमिलनाडु के कई इलाकों में भी झमाझम बारिश होने के आसार है। 19 अक्टूबर को आप देख सकते हैं कि 19 अक्टूबर को लेकर जो बारिश की संभावना है वो अब कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल रहा है तो इसका प्रभाव भी आगे बढ़ रहा है। उम्मीदें और संभावना है कि झारखंड से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर, इसके अलावा बिहार के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा पर बारिश का अभी भी प्रभाव जारी रहेगा और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लेह लद्दाख में बारिश होने के आसार काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो लगातार उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में बारिश होगी, जिससे कि मैदानी राज्यों में ठंड के बढ़ने के आसार काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है और जिसके चलते लगातार तापमान में गिरावट की संभावनाएँ नज़र आ सकती है। और शीतलहर चलेगी या नहीं चलेगी इस समय तो बारिश होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बारिश के बाद शीतलहर का प्रकोप भी देश के कई राज्यों में बढ़ता है।
इस बीच पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, चूँकि बंगाल की खाड़ी सक्रिय हो रही है। इसके अलावा भी दक्षिण वायव्य भारत में बारिश की गतिविधियों के वृद्धि होने के आसार हैं। चूँकि आपको बता दूं कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, तो वो मैदानी राज्यों को प्रभावित करेंगे, उत्तर भारत में बारिश और हिमपात करेंगे, ओलावृष्टि देंगे। तो इसमें आगामी समय में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तो वो भी बारिश देगा। यानी कि 19 अक्टूबर के बाद में एक के बाद एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे जो बारिश देते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।